इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नखड़ू भैया। हाँ मने भैया। अरे और बताओ हो का हाल चाल है? भैया हाल चाल तो ठीक बा हो, लेकिन देखा जो साँझे सवेरे लगाता के ठंडा जैसे ही भैया दिन होता वैसे ही तापमान बढ़ जात बा। तो कहे के मतलब कि साँझे सवेरे के हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सचेत रहल जाए स्वास्थ्य के प्रति, देखा केवल पहनावा ओढ़ावा ही नहीं भैया, बल्कि खान पान भी आदमी के स्वास्थ्य पे असर डाला ला भैया। बिल्कुल सही बात कहत हो भैया। देखा अपने के तो स्वस्थ हम लोगन के रखे ही के बा, लेकिन एकरे साथे साथे अपने खेती किसानी के भी थोड़ा सा स्वस्थ रखे के बा। देखा अपन सरकार हम लोगन बदे तरह तरह का योजना चलावल करल है। एक ऐसा योजना बा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है भैया, जेकर उद्देश्य बा कि किसान भैया लोगन के बेहतर सिंचाई सुविधा देवल और पानी का सही उपयोग सुनिश्चित करल। बिल्कुल बिल्कुल। देखें हर खेत तक पानी पहुँचे, पानी का बचत और कुशल उपयोग, सूखा और जल संकट से किसान भैया लोगन के राहत देवे बदे, कृषि का उत्पादन बढ़ावे बदे ई जवन अपन योजना बा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अपने किसान भैया लोगन बदे भैया बड़ा लाभकारी बा। बिल्कुल भैया। देखा भारत एक कृषि प्रधान देश है भैया, लेकिन कई क्षेत्र में पानी की कमी के कारण किसानन का जो कठिनाई बा भैया वो देखा ज्यों के त्यों बनल बा। माने कुल मिला के बारिश पर निर्भरता उनकर बा, और आज के समय में अगर उके देखल जाए खेती अगर पानी पर निर्भरता वर्षा पे बा तो देखो जोखिम भरा बा। इस समस्या के ध्यान में रख के भैया वर्ष 2015 में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कैले, जेकर उद्देश्य यह रहल कि भैया की सिंचाई सुविधा का विस्तार करल जाए, जल संरक्षण के बढ़ावा देवल जाए और आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग करल जाए और कम पानी में अधिक उत्पादन के लक्ष्य हासिल करल जाए। बिल्कुल सही बात कहत नखड़ू भैया। देखा एकर माने जौन प्रमुख घटक बा ई बा कि हर खेत के भैया पानी मिले, काहे से कि जौन अधूरी सिंचाई परियोजना बाई ओके पूरा कयल जाए, जौन नहर तालाब बा इनकर विकास कयल जाए, और ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसन जौन आधुनिक सिंचाई तकनीक बा ए पर अपने किसान भैया लोगन के सब्सिडी देवल जाए, पानी का बचत के साथ ज्यादा उत्पादन कयल जाए। यही बदे पर ड्रॉप मोर क्रॉप भैया एकर शुरुआत भइल। देखा जौन वर्षा जल बा एकर संरक्षण भी कयल जाए, मिट्टी और जल संरक्षण का कार्य कयल जाए। एकरे साथे साथे जौन भी सिंचाई उपकरण बा नखड़ू भैया ए पर सरकार से सब्सिडी भी मिलत या किसान भाई लोगन ये योजना के जरूर लाभ उठावे। लाभ उठावे के प्रथम चरण यह बा भैया कि आवेदन प्रक्रिया जौन बहुत आसान बा। एकरे बदे किसान भाई लोग अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकना, और आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, जमीन का खतौनी, बैंक पासबुक और फोटो जरूर अपने साथ रख लेवें। ऑनलाइन भी आवेदन राज्य कृषि विभाग के वेबसाइट से करल जा सकला भैया, और चयन होने के बाद एक जौन जे किसान भाई लोगन के चयन हुई ओके भैया एकर लाभ दिहल जाई। लेकिन आज अपने कार्यक्रम में का लेकर आल हो नखड़ू भैया? भैया देखा आज शनिवार का दिन है और हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम का दिन है भैया, और आज का जो विषय है जायद फसल का उन्नत कृषि तकनीक, इस पर डॉक्टर केशव गौतम जो वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी हैं, उनसे आपका भैया बात कही बा फोन के माध्यम से। किसान भाई लोगन ऐसे जो भी उनकर समस्या बा वो अपन समाधान पही है, तो हम तो भैया कहब कि इतना बढ़िया जो जानकारी बा
सामयिक जानकारी बा, जायद अभियान शुरू होने वाला बा, तो हम तो कब के जानकारी सुनल जाए। पहले किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और यदि खेती बाड़ी करत है तो खेती बाड़ी का जानकारी भी उचित हम लोगन के होए के चाहिए कि कौने प्रकार से हम लोगन अच्छी खेती करें कि हम लोगन के उत्पादन अच्छा मिले। आज देखें शनिवार का दिन है और आज के दिन अपने किसान भाई लोगन बदे हम लोगन अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में लेकर आईला हेलो किसानवाड़ी। और आज देखें हमरे साथे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर केशव गौतम साहब जुड़ गल हुआ कि जौन की सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हुआ। और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि कैसे हम लोगन जायद फसलन का वैज्ञानिक खेती कर सकीला। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब सबसे पहले आज हम आपसे ये जानल चाहब कि जायद में कौने कौने फसल का खेती अपन किसान भैया लोग कर सकना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। और ये बड़ा अच्छा और उचित समय है। ये टॉपिक भी इस मौसम के अनुकूल है कि जायद में किन किन फसलों की खेती की है। जी ज्यादातर सब्जी फसलों की, सबसे ज्यादा कद्दू वर्गीय सब्जियों की हम खेती कर सकते हैं, जिनके अंदर जैसे लौकी, करेला, नेनुआ, जी कद्दू, ये सब गर्म जलवायु की फसलें हैं और ये सब अधिक तापमान होने पे भी इनमें फूलन और फलन चल रहता है। इसके अलावा अगर हम किसी दलहनी सब्जी की बात करें, जो सब्जियां ऐसी है जो थोड़ा जिसमें नमी कम रहे तब भी उनमें उत्पादन ले सकते हैं, ऐसी फसलें जैसे गुआर की फली जी और लोबिया, टेन की फली या कोई मोठ बीन जो आती है, ये सब भी हम ले सकते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपका शोध भी लौकी के फसल पर है, तो अपन किसान भाई लोग लौकी या करेला का वैज्ञानिक खेती करे बदे कौन कौन ऐसा तकनीक बा कि जौन अपनावें? बिल्कुल, लौकी करेला गर्मी में इनका बड़ी अच्छा मूल्य मिलता है किसान भाइयों को। तो लौकी करेले के लिए खास करके हम, जैसे कि गर्मी में कई किसान भाइयों के पानी की भी कमी रहती है, तो हम यही सबको सलाह देते हैं कि ड्रिप अपनाएं और ड्रिप का उपयोग करें इन सब्जियों की खेती में जी। और ड्रिप के साथ साथ मल्च का उपयोग भी बहुत जरूरी है गर्मी में, क्योंकि जब हम इस फसल को गर्मी में चढ़ाते नहीं है, जमीन पर रखते हैं, तो क्वालिटी बनी रहे इसके लिए या तो हम ऑर्गेनिक मल्च बहुत बढ़िया है, जैसे पुआल है धान का, उसको हम यूज कर सकते हैं, ना हो तो प्लास्टिक मल्च जो 25 मिली माइक्रोन का आता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं जी। और खासकर इन फसलों में दूसरी चीज और ध्यान रख सकते हैं कि हम कुछ ऐसी छोटी बड़ी फसलों को साथ में लगाएं ताकि अंदर एक सूक्ष्म जलवायु वो बन सके, जिससे वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट ऐसा बना रहे कि वो फलन और फूलन चलता रहे जी। जैसे कि बाहर, खेत के बाहर भी हम जैसे मक्का और बाजरा, इसको भी खेत के चारों ओर बाउंड्री पे लगाए, तो जैसे गर्मी में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनके कारण हमारी सब्जियों को नुकसान ना हो जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अच्छा कौन कौन ऐसा प्रजाति बाई जौने का खेती अपन किसान भाई लोग ये समय खास तौर से जायद में कर सकाना? बिल्कुल, जैसे हम करेले में हमारी किस्म है काशी प्रतिष्ठा जी और काशी मयूरी, जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार है, और इस करेले की वैरायटी को आप अभी लगा सकते हैं। इसके साथ लौकी में काशी गंगा है और हाइब्रिड में काशी बहार, और अगर गोल वाली लौकी जिसकी फलन थोड़ी ज्यादा होती है लंबे के मुकाबले, काशी गोदावरी, जो अभी फिलहाल कुछ महीनों पहले ही भारत सरकार द्वारा विमोचित आइडेंटिफाई हुई है जी जी। और काशी गोदावरी जिसका पीयर शेप में जो नाशपाती की शेप होता है उस शेप में वैरायटी है। इसके साथ नेनुआ में काशी रक्षिता, काशी श्रेया, ये नेनुआ में हम ले सकते हैं। कद्दू में काशी हरित है जी। तो आम फसलें ये वैरायटीज है जो हम साथ में ले सकते हैं। बिल्कुल, ये समय खास तौर से कुछ तापमान में वृद्धि भी डॉक्टर साहब भइल बा, तो ये समय बुआई का उचित समय बा जायद फसल का? बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल उचित समय है फरवरी में, क्योंकि जिस तरह से इस बार थोड़ी ठंड ज्यादा पड़ी है, तो उम्मीद है कि गर्मी भी जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन अभी हमें थोड़ी पुरानी विचारधारा से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। हमें जी जी वेदर फोरकास्ट जो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है कई सालों में, जो अब किसानों को बिल्कुल उससे कनेक्ट रहना पड़ेगा। मतलब जैसे भी
कि वो वेदर फोरकास्ट को देखते रहें कि कब कोई बारिश का या कोई गर्म हवाओं का, इसका क्या कब आने का अनुमान है, उसके अनुसार ये पहले किसान अपनी जो भी खेती की शस्य क्रियाएं है उसको देखने करें। और अभी बहुत सही समय है, उपयुक्त समय है, फरवरी के जो पहले 15 दिन है इसमें किसान भाई सीधी बुआई कर सकते हैं। और नर्सरी जिनको लगाना था वो शायद वो भी लगा सकते हैं जनवरी के आखिरी सप्ताह में, लेकिन अभी अगर सीधी बुआई करें तो बहुत बढ़िया रहेगा खेत में। और तो मेरा वही कहना था कि वेदर फोरकास्ट सिस्टम से जुड़ेंगे किसान भाई तो उनके लिए बहुत इससे लाभ होगा और उन्हें जानकारी मिल जाएगी मौसम के बारे में। बिल्कुल डॉक्टर साहब जैसे अपन किसान भाई लोग जायद फसल में बुआई करत हुआ बीज का खास तौर से, तो बीज के बुआई के समय कौने कौने बात का ध्यान रखें कि जमाव अच्छा हो? बिल्कुल, बीज का जमाव बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण घटक है खेती में। और इसके लिए किसान भाइयों को बीज को लगाने के पहले एक रात उसे पानी में भिगो के रखना चाहिए, जिससे उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ बीज को अगर वो उपचारित करे खास करके ट्राइकोडर्मा से, तो उससे जो फफूंद जनित रोग होते हैं जो जमीन से होते हैं वो भी उसमें काफी लाभदायक होता है। कम शुरुआती जो 30-40 दिन है या फिर पौध भी अगर वो तैयार करता है किसी की तो उसमें भी बहुत लाभदायक होता है। और बीज का जो स्रोत है वो विश्वसनीय स्रोत हो, जिसे उसने कहीं देखा हो या उसने पढ़ा हो या उसने उसको देखा हो या सरकारी संस्थाओं से उसको उसने लिया हो, तो ऐसे बीज का जरूर चयन करें। और बीज को लगाते वक्त कोशिश करें किसान भाई कि अच्छी गुणवत्ता और बीज यूज करेगा तो वो महंगा भी होगा, तो हर एक बीज से उसे पौध प्राप्त हो। तो इस चीज का वो ध्यान रखें। और गर्मी में जब हम तैयार करते हैं शुरू में, तो अगर कई नर्सरी भी लगाते हैं जिसके पौधों की नर्सरी, कई लोग ट्रे में भी सोइंग करते हैं, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियों की भी करते हैं, या फिर हमारी जो टमाटर, बैगन, मिर्ची भी जो कोई गर्मी में लगाते हैं जिनके यहाँ पर्याप्त पानी का स्रोत है, वो उसको छायादार स्थान में लगा सकते हैं, जहाँ पे 50% छायादार वाली नेट का यूज करते हैं गर्मी में, ताकि उससे उसका बचाव भी हो जाए शुरुआती दिनों में कीड़ों से, और उसे इतनी छायादार स्थान मिले जिससे उसका ग्रोथ भी अच्छी हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर अपन किसान भैया लोग कद्दू वर्गीय सब्जियन का खेती करत हुआ तो खास तौर से खड़ पतवार प्रबंधन या रोग जोग से प्रबंधन कौने प्रकार से करें? देखिए, खरपतवार प्रबंधन एक ऐसी समस्या है जिससे किसान भाइयों का बहुत ज्यादा लागत लग जाती है गर्मी में। तो ज्यादातर ये वही समस्या आती है जहाँ किसान खुली सिंचाई करता है या पूरे खेत में पानी डाल देता है, तो जितनी बार पानी जाएगा उतनी बार बीज निकलेंगे। तो सबसे बेस्ट और सबसे असरदार उपाय यही है कि मल्च को अपनाए या फिर नाली में सिंचाई करें। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, देखें एक फोन भी अपने किसान भैया लोगन का शुरू हो गल बा आवे, तो अपने किसान भाई लोगन से हम लोगन बात भी करब। हाँ भैया, अपन नाम बतावा, कहाँ से बोलत हुआ? नमस्ते भैया, हम सोनभद्र से बोलत है, गढ़ से कौन से नंदकिशोर शर्मा। हाँ, तो नंदकिशोर शर्मा भैया, देखें आपका अपने हेलो किसान वाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हमारे साथ जुड़ल हम सब्जी अनुसंधान केंद्र का वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर केशव गौतम साहब, और जायद में वैज्ञानिक फसलन का उन्नत खेती कैसे हम लोगन करी जायद में, तो आप अपन प्रश्न कराएं डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार नंदकिशोर जी। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि जैसे लौकी और नेनुआ या करेला जो भी लगता है गर्मी वाला जायद में, तो उसमें क्या होता है कि सर अगर जमीन पे ही अगर वो लौकी और करेला अगर उसका फल रहता है और कभी कभी अगर ड्रिप का अगर बूंद का सिंचाई का अगर व्यवस्था नहीं रहता है तो पानी लग जाता है, तो उसमें जो सब्जी होता है वो कभी कभी पानी से खराब होने लगता है। तो उन परिस्थितियों में जो है क्या अन्य कोई उपाय और किसान या हम लोग कर सके, जैसे झाड़ी वगैरह या अन्य कुछ डाल करके, या और उसका कोई आप तकनीक सुझावें जिससे खराब ना हो? बड़ा उचित प्रश्न है आपका। पहले तो मैं किसान भाई को यही कहूंगा कि पूरी सिंचाई, जैसे कि मैं बता रहा था कि खेत में जब पूरी सिंचाई हम पूरे खेत में पानी छोड़ देते हैं तो उससे थोड़ा नुकसान होता है, कई सारे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये कि पानी हमारा व्यर्थ होता है, और वो व्यर्थ पानी खरपतवार लेती है, वो उगती है, और उनको हटाने के लिए हम फिर से पैसा खर्च करते हैं। तो गर्मी में तो आप खास करके नाली में ही सिंचाई करते हैं और नाली के किनारे ही हम हमारे पौध लगाते हैं।
और अगर मान लीजिए किसान जायद में थोड़ा सा और जल्दी करते हैं तब तो वो लोग उसको थोड़ा सा चढ़ा के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा फरवरी के बाद लगा रहे हैं या फरवरी के एंड में लगा रहे हैं तो फिर उसको जमीन में करना ही उपयुक्त है। अब उसके लिए क्या करेंगे, नाली किनारे जब पौधा लगा देंगे तो हम वहां पे मल्च का उपयोग करेंगे। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक मल्च है, जिसे हम वाल बोलते हैं, या कोई और भी घास हो गई, सनहेम्प हो गई, गई हो गई, तो उसको भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ी व्यवस्था है तो आप प्लास्टिक मल्च का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए करें ताकि इसकी अप्रैल मई के पहले तक कोड़ाई हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा गर्मी बढ़ती है तो मल्च में थोड़ा सा नुकसान होता है जो प्लास्टिक वाली में है, लेकिन अगर आपको फसल मई तक लेनी है तब तो ये ठीक है। और इसमें फलों की गुणवत्ता बनी रहती है। और ऑर्गेनिक अगर मल्च लेंगे तो उसे आप लंबे समय तक भी ले सकते हैं। तो इससे आपके दोनों ही फायदे हैं, फल की गुणवत्ता भी सही रहेगी और साथ साथ पौधे की ग्रोथ भी बनी रहेगी। क्योंकि ज्यादा गर्मी में यूं मान के चलिए मई के बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे फूलों का धीरे धीरे खिलना, फ्रूट सेटिंग जो होती है वो कम होने लगती है। तो ये सब चीज है, मल्च का आप उपयोग करें नाली में बराबर मात्रा में। ऐसा नहीं कि हम रेगुलर इरिगेशन जरूर दें, हर 2-3 दिन के अंतराल में गर्मी में एक साथ खेत को ना भरें। जी बिल्कुल नंद किशोर शर्मा भैया, आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन कैलें, आपका जौन प्रश्न रहा ओकर उचित समाधान भयल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखें अपन किसान भाई लोग रहना है, अब हम आपसे ये जानल चाहब कि जौन अपन किसान भैया लोग कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करत हम तो कीड़ा मकोड़ा या रोग जोग कभी समस्या आवल तो कौन कौन ऐसा रोग जोग बा और ओकर उचित देखभाल कैसे अपन किसान भैया लोग करें? बिल्कुल सही है, रोग गर्मी में ज्यादा आते हैं जी, क्योंकि तो इन रोगों से बचने के लिए खास करके शुरुआत में मैंने आपको बताया कि बीजोपचार करें ताकि वो 30 से 40 दिन तक एक मेथोट्रेक्सोम आती है दवा जो कीड़ों से वो बचाती है, उसके हम बीज पे कोटिंग करते हैं। डॉक्टर साहब एक देखें और फोन आई गल बा। हाँ भैया। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपका हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। अपन नाम बताओ भैया, कहाँ से बोलत हूँ? महेंद्र प्रताप सिंह गौड़ जी बोल रहा हूँ, मैं ग्राम गुलाल झरिया। हाँ भैया, आपका फिर एक बार स्वागत बा। ये बताओ, ये देखें आज हम लोगों के साथ जुड़ल हुआ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर केशव गौतम साहब। जायद में फसलन का वैज्ञानिक खेती हम लोगन कैसे करी, तो आप डॉक्टर साहब से प्रश्न करें। नमस्कार प्रताप जी, बताइए अपना प्रश्न। उसमें गर्मी का फसल अभी खेत जो खाली था उसमें खेत तैयार कर चुके हैं और उसमें भिंडी अभी रोपाई कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ खाली जगह है अभी और उसमें करेला और लौकी और नेनुआ, उसका भी रोपाई का तैयारी है। अभी खेत थोड़ा सा लेट है करके, मैंने 1-2 दिन में वो भी तैयार हो जाएगा करके। तो पहले खेत को अच्छा तरह से तैयार कर लेते हैं, जुताई करके फिर रोटावेटर से कर देते हैं ताकि ढेला सब करके चूर हो जाए। सही है। और इसके लिए क्या करें सर, और बताए करके, इतना तो जानकारी है। प्लस अपना उसमें खाद का वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद हम अपने घर पर खुद है उसका बनाया, उसका ये करके उसी से हम खाद का उपयोग करते हैं और हल्का फुल्का रसायन भी देते हैं उसमें। बहुत सही। तो सही है, आपने खेत की तैयारी कर ली है। तो खेत की तैयारी में जैसे आपने बताया कि आपने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया है, वो सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। और हमारी कम से कम 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, ये सब देना चाहिए। और शुरुआती जो खाद का जो फुल डोज देते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसका 1/4 देते हैं। और उसको खासकर अगर यूरिया ना भी डाले तो ज्यादा सही है, केवल DAP और पोटाश का यूज करें। अब गर्मी की जो फसलें हैं उसमें खास बात ये है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है फूल गिरने की समस्या आती है। कोई भी फसल हो, मिर्ची हो या फिर करेला हो, लौकी हो, इनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होती है खाद, उनकी बहुत खास आवश्यकता होती है। इसलिए NPK जो घुलने वाली है उसका फोलियर स्प्रे जरूर करें जब फूल आने लगे या उसके बाद अपने जो फसल का बार करें। और जब खासकर फूल आने लगे तब उस टाइम आप जिंक और बोरोन का स्प्रे गर्मी में जरूर करें। इससे आपके फूल थोड़े टिकेंगे, है ना, जो भी गर्मी में आप फल ले रहे हैं, और वो टिकेंगे और वो फूल से फल तक जरूर बनेंगे और उनका क्वालिटी भी अच्छी होगी। इसके साथ गर्मी में
पोटेशियम नाइट्रेट खाद वो बड़ा उपयोगी होता है, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो गर्मी में पौधे को थोड़े स्ट्रेंथ देता है, उसको मजबूत बनाता है, जिससे उसके फूल टिकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट जो खाद होती है वो आप सीधा उसके फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल प्रताप भैया, आज आप फोन कैलेन हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज अपने किसान भाई लोगन के साथ आप हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में जुड़ना और अपने किसान भाई लोगन के इतना बढ़िया जानकारी देलन कि कैसे जौन जायद फसल बा ओकर वैज्ञानिक खेती अपन किसान भाई लोग करें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का कुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भैया देखा कितना बढ़िया जानकारी रहल है, बड़ी दूर दूर से किसान भाई लोगन का जो फोन रहल, जो समस्या रहल, उकरे माध्यम से उस समाधान पहुंचना। और बिल्कुल नखड़ू भैया, देखें डॉक्टर साहब के तो धन्यवाद बटले बा, लेकिन झूरे झूर धन्यवाद न देवे के चाहिए। बल्ली यादव और उनकर संघाती लोगन एक किसानी गीत सुनावत हुआ, तो हम तो कहते कि हम लोगन भी सुनी, अपन किसान भैया लोग भी सुने। सुनल जाए भैया। बन के सुघर किसनवा हो, बन के सुघर किसनवा हो, सपनवा साजाए साजना। बन के सुघर किसनवा हो, सपनवा साजाए साजना। धरती जग में जब मन के कहलावेलिन माता हो, धरती तू सुत तू दुनिया में सबही का भाग्य विधाता हो। जाता तनी शिवनवा हो, अब सपनवा साजाए साजना। जाता तनी शिवनवा हो,
केतनो पैसा जग में केहू कैसो ले कमाई हो, रही अन्न न मानव प्राणी, खैले बिन मरी जाई हो। जब पाई नाही भोजनवा हो, जब पाई नाही भोजनवा हो, तू सपनवा साजाए सजना, पाई नाही नखड़ू भैया। हाँ हमने देखा ये बल्ली यादव और उनकर संघाती लोगन रहना है, कितना बढ़िया किसानी गीत सुनौलेन। भैया के देही जा धन्यवाद। और भैया हम देखा थे आपके हाथे में पाती लगल बा, कहाँ का पाती है भैया? हम तो कब के बिना देर कैले के बाँच दे भैया। भैया देखें रावटगंज सब्जी मंडी का थोक बाजार भाव जौन बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हम, उनकर पाती आज हम लोगन के हाथ में बा। तो देखें आज का जौन बाजार भाव रहल है सब्जियन का रावटगंज सब्जी मंडी में, हम अपने किसान भैया लोगन के बताए दें। तो आलू सफ़ेद भैया 700 से 800 रुपया प्रति कुंटल, और लाल आलू जौन रहल है 900 से 1000 रुपया प्रति कुंटल, टमाटर 800 से 1000 रुपया प्रति कुंटल, बैगन भैया गोल जौन रहल है वो 2200 से 2500 रुपया प्रति कुंटल, और लंबा वाला बैगन 1800 रुपया प्रति कुंटल, लौकी भैया 2200 से 2500 रुपया प्रति कुंटल, कोहड़ी जौन रहल है 2000 रुपया से 2200 रुपया प्रति कुंटल, छेमी मटर भैया 1200 से 1500 रुपया प्रति कुंटल, फूल गोभी 2500 रुपया से 3000 रुपया सैकड़ा रहल है, पत्ता गोभी 1800 से 2000 रुपया सैकड़ा रहल है, सेम भैया 2000 से 2200 रुपया प्रति कुंटल रहल है, गाजर जौन बा वो 1500 से 1800 रुपया प्रति कुंटल, मूली जौन बा 1000 से 1200 रुपया प्रति कुंटल, पालक का साग जौन रहला वो 600 से 800 रुपया प्रति कुंटल, लहसुन भैया 7000 से 8000 रुपया प्रति कुंटल, प्याज जौन रहला वो 1500 से 1800 रुपया प्रति कुंटल, अदरक 5000 से 6000 रुपया प्रति कुंटल, सूरन जौन रहल है वो 4000 रुपया से 5000 रुपया प्रति कुंटल, हरी मिर्च जौन बा वो 9000 से 10000 रुपया प्रति कुंटल, हरी धनिया 800 से 1000 रुपया प्रति कुंटल, और जौन नींबू रहल है वो 250 रुपया से 300 रुपया सैकड़ा रहल है। ई रहली है रावटगंज सब्जी मंडी का थोक बाजार। अब देखा धीरे धीरे अपने कार्यक्रम का जौन समय बा वो हो चलल बा, तो अपने किसान भाई लोगन से हम लोगन के विदा लेवे के चाहिए। अगली बैठकी में फिर अपने किसान भैया लोगन से मुलाकात हुई, बात हुई। तो चले के तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।